महाराज नारद जी के तो मुख पर केवल एक ही नाम चलता था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब ये देखा सनत कुमार ऋषियों ने कि श्रीमन नारायण का गान करने वाले आज केवल चुपचाप और चिंता में आ रहे हैं, तो नारद ऋषि से पूछने लगे, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता दुरो भवान। हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारे मुख पर कौन सी चिंता आ गई है? अरे कोई संसार को प्राणी भे तो वो यह भी कहे कि मारे तो मोबाइल खोइयो, मारे तो घर में आज लागेगी, आज धन को नुकसान हुईयो, आज ये हो गया, आज वो हो गया। प्रत्येक संसार को तो भोगों की इच्छा होती है, तुम्हें कौन से भोग की इच्छा सता रही है? तुम्हारे मुख पर यह चिंता कैसी है? तब ब्रह्मर्षि नारद कहते हैं कि हे संत कुमार ऋषियों, अब हम तो ठहरे संत महात्मा, हमें तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, परंतु एक समय जब मैं विचरण कर रहा था, मैं भगवत धाम और भगवत के धामों के दर्शन करने की इच्छा से और भगवान के श्रवण मात्र कीर्तन मात्र की इच्छा से जब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की तरफ मैंने प्रस्थान किया, तो मैं क्या दृश्य देखता हूँ? पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम। हे भगवान, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र कई जगहों पर जब मैं गया तब मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो संतों की कुटिया में चलते हैं। तो महाराज, जिन संतों का नाम मौनी बाबा, हम किसी कुटिया के पास में मैंने जाके देखा तो संत जी को कुटिया के ऊपर लिख रखा है मौनी बाबा, और मौनी बाबा के घर में धुआं चल रही सब, वहीं तो वो यहाँ का कर रहे हो ना, वहीं तो वो यहाँ का कर रहे हो। तो हमने सोचा कि ये यहाँ पे काम नहीं चलेगा। फिर मैं मौनी बाबा के वहां से निकला तो मैं एक फिर संत महात्मा की कुटिया के वहां पर गया, तो वहां पर जाकर मैंने देखा कि महात्मा की कुटिया के ऊपर लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य ऋषि, मतलब ब्रह्मचारी, और 2-4 टापर खेल ही रहता वहां। तो कि नाना पप्पा को कई नाम के जो ऊपर लिखी मिले, इस माँ का पप्पा है। वहां भी मेरे मन को सांत्वना नहीं मिली। कई जगहों पे मैं गया, मन को शांति न मिली। तब फिर मैंने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जो मानव गृहस्थ हैं, इनके घर पे जाकर देखते हैं। तो गृहस्थों के घर पे गया तो वहां तो मैं अलग ही सिस्टम देखे महाराज, कि पहला तो चलती थी बासाब की, पहले तो चलती थी बासाब की, न अबे वणी घर में चल रही है साला साहब की। जी आप पहला तो चलती थी बासाब की, न अबे चाली थी साला साहब की। घर में कहीं भी काम रहेगा कि भाई यो काम है तो मोटी लाड़ी कट के मारे भैया पूछना पड़ेगे, हमारी बहनें पूछना पड़ेगी, न मुंह कौआ जो होएगा। अबे हाउसी की न होरा जी की नहीं चाले। एक गांव में एक पटेल बा था, वहां के 4 नाना,
3 नाना की शादी पटेल बा ने कर दी। कतरा की, बहुत सुनने लायक बात है। 3 बालकों की शादी पटेल साहब ने देख के अच्छे बढ़िया विवाह कर दिया। एक बालक बाकी था, पटेल बाल के हुआ, एक नानोर मांडारी को अभी आगे होता और कहीं। तो पटेल बा सगाई ढूंढने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो मोटो नानो के हैं पिताजी अगे तो मुंह होतू, अबे तो मुंह ही मोटो वही हो गए, अबे यो बार आप छोड़ दो, अबे तो मुंह दो थोड़ो बहुत मोको। क्यों नाना तू मोटो वही है पर थो हाल अतरो अनुभव नहीं भी है, तो अतरा जल्दी यो मत कर, तो जानकारी नहीं है क्या कई सिस्टम है, मौसम माला में मुंह देखी लोगे। नहीं नहीं ये इशारा 3 आपने कर दी नहीं, एक की तो मुंह करूंगा ही करूंगा। वाह भाई जैसी तेरी इच्छा, जा तू देख। अब एक जगह जाने नाना ने अच्छी बढ़िया सुंदर संस्कारी लड़की देखी ली। पटेल भाई ने कही जो कि बस लड़की देखे है, एक नंबर बढ़िया अच्छी बहू है और अच्छो काम रहेगा, अच्छी व्यवस्थित घर खानदान में पैसा कौड़ी सब धंधाने अच्छो है। पटेल बासा ने क्यों तो कि दादोबा वहां बनिया कि उनकी दादी माँ शायद कुड़ाम पड़ी ने खत्म हुई यहाँ तक, क्या जो कई दिक्कत है मत दादी माँ कई काम अपने। पटेल बन के देखी ले तारे हिसाब से फिर भी क्या हाँ कई दिक्कत नहीं, तो कहा ले आओ। अब साहब विवाह कर दिया, विवाह भी हो गया। अब पटेल बन हंसो कि अब नानो मोटो नानो ने इनकी मन की तो चला दी, इनकी एक बार परीक्षा तो लेनी चाहिए अपना। तो पटेलबा ने परीक्षा लेने के लिए एक बार घर पे आकर कहा कि हो सब बर्बाद हो गयो अपने तो ने, मुँह तो वहाँ गयो तो जो वहाँ कोड़ो जमीन ली थी जो वहाँ भी खोएगी ना, पैसा भी सब बर्बाद हो गया ना, कर्जो भी हो गयो। अब तो जगत नामोसी वेगा ना, अबे कई वे अबे एक काम करो जितनी भी लाड़ियाँ हैं अना के पास जितनी भी रकमा है ये रकमा लेने आओ, जो अना रकमा है दही ने अपने कितने ही करने जैसे तैसे करने वाली जो बर्बादी चल रही है कर्जो है अनता। तो जो 3 नाना, सुनना इस बात को, ये आप लोगों के लिए विशेष है। आप ही कहानी कि नानी को हो गई तो नाना की हो गई तुम ही होता, बड़ा बुढ़ा ही जावा था, ये आप लोगों के लिए विशेष है। जो 3 बहुएं जो थी जिनकी शादी पटेल बा साहब ने करी थी, वड़ान तो फट अपना लाई ने रखी दिया कि लो बा साहब कर जो, ये तो कई बात को नहीं, आप अणे दही ने पूर्ति कर लो, जो भी है आपकी इज्जत जरूरी है, धंधा ने तो फेरी कमैला ने फेरी आई जागा। अब चौथी वो घर थी बारह निकले को नहीं, पटेलवान के इंतजार की चौथी लाड़ी नहीं आई, क्या हाँ आई रे बेगा, तो जिन्हें पूछो देगा देखो तो बात नहीं आऊँ क्या कोई लड़का सालों को नहीं कहा अपने बादशाह की इज्जत को सवाल नहीं आऊँ। एक दान 2 दान ने नानो मैरिज बैठो पटेलवान भाई साहब ने कीधो हाँ आई जाएगा पर आवे नहीं आई ने नाना मोकलियो जो उनको घर वालों थो बने कि जा लेने बट मोटा भाई साहब ने क्या जानी करे भावसा कह रहे लेने नानो क्यों, तो नाना है क्यों कि नी दऊआ, तो के दे अपने भाई जी की इज्जत को सवाल के नी दऊआ के देनी पड़े कि नी दऊआ ने ज्यादा की तो कूड़ा में पड़ी ने मरी जाऊंगा, नी दऊआ ने ज्यादा की दो तो कूड़ा में पड़ी ने मरी जाऊंगा। वही जगह थी वना पटेल बा ने कही जो वाह बस वही हो देखी लियो, 3 की मैं गिदी थी या 1 की आपने गदी थी, मैंने कहा था कि असर आएगा ही आएगा। इसलिए पुराने लोगों ने जितने भी नियम बनाए हैं वो यूं ही नहीं बनाए हैं कि पानी पीनो तो छान के, क्यों साहब पानी पीनो छानी ने रिश्तो करनो जानी ने। तो इसलिए मैं गृहस्थों के घर पर जब गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां तो बस मोटी लाड़ी किस चल रही है, घर में बासा में तो कोई पूछी ना बासा कर क्या जा रहे बेटा, हाँ हलवत कांति जा रहे कई के बसा रहे। सब जगह से जब मैं दुखी हो गया फिर सब जगह घूमने के बाद में मैं वृंदावन के यमुना तट पर गया तो वहां पर महाराज मैंने एक अलग ही दृश्य देखा। एक युवती स्त्री, जवान स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वो दृश्य जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक शंका हुई। फिर अब मैंने सोचा कि इनसे पूछ लेते हैं कि भाई
क्या समस्या है, आप क्यों बैठे हुए? तो जो स्त्री थी वो रो रही थी जोर जोर से, और उसके पास में युवा स्त्रियां पंखा कर रही थी। रोती हुई स्त्री को जब मैंने देखा तो मन में विचार किया कि एक बार हमें चल के इनसे पूछ लेना चाहिए। फिर मैंने विचार किया कि भाई हम तेरे बाबा जी और ये थेरी नारी, अब हम जाके पूछे न कि ललकारी ने हमारा काम कौन जाओ दे, तो फिर अपनी क्या इज्जत रही। तब नारद ऋषि वहां से फिर चलने लगे तो स्त्री ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी, भो भो साधो क्षणंदिष्ठ मच्चिंतान्मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। हे नारद, आप केवल एक क्षण के लिए रुक जाइए और आपके दर्शन करने मात्र से मुझे मन में जिज्ञासा उठ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मेरा उद्धार कर सकते हो। तब नारद मुनि ने कहा कि हाँ बोलिए, मैं यही चाहता था कि आपके पास आके आपसे पूछूं, लेकिन मेरे मन में और ही विचार आ गया। तब नारद मुनि वहां पर गए, उस भक्तिमती माता जी से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के पूछा कि क्या हुआ, क्या समस्या है, ये दोनों कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और हे महाराज, हे महात्मन, मैंने कई जगहों की यात्रा करी, मैं घूमते घूमते इस भारतवर्ष में कई जगह पर घूमी, पली बड़ी हुई, और मैं आज यहाँ पर वृंदावन में आई हूँ। हे महात्मन, कई जगहों पर घूमते घूमते दक्षिण देश से मैं प्रकट हुई, वहां से घूमते घूमते गुजरात को गई, और गुजरात के मध्य में घूमते घूमते फिर मैं वृंदावन में आई, और वृंदावन में जैसे ही मैं आई, यहाँ पर मैं तो युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। तब नारद जी ने विचार किया कि ये पुत्र आपके? कि हाँ, ये मेरे पुत्र हैं। तो कि ये कौन सा संयोग है, पुत्र तो बूढ़े और आप जवान? उसने कहा हाँ, यहाँ पर मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये तो बूढ़े हो गए। तो ये दोनों, इनके नाम क्या हैं? तब भक्ति माता ने बताया कि इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। और हे महात्मन, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरे पुत्रों को चेतना दीजिए। यदि आपने मेरे पुत्रों को चेतना नहीं दी तो विदेशम गम्यते यथा, मैं विदेश को चली जाऊंगी। महाराज, आज भी कलयुग में यही हो रहा है। 2026 में अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा कि भक्ति विदेश वाला ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा। भक्ति भारतवर्ष से विदेश में चली गई है। भक्ति तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से हमारे भीतर में, अंतःकरण में बूढ़े हो गए हैं। हम भक्ति कैसे कर रहे हैं? भक्ति कैसी करनी चाहिए? ज्ञान वैराग्य को हमने अपने चित्त में बिठाया ही नहीं कभी। केवल हमारा एक ही काम है, राधे राधे, जय श्री राम। अच्छी बात है, भक्ति करना अच्छा है, लेकिन भक्ति के साथ साथ में ज्ञान का होना भी जरूरी है। यदि ज्ञान नहीं होगा और बिना ज्ञान की अज्ञानता से यदि आप भक्ति करोगे तो वो भक्ति भी आपकी निष्फल है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम भगवान के भजन कैसे कर रहे हैं, हम भगवान के भजन क्यों कर रहे हैं, और किस तरीके से भगवान के भजनों को करना चाहिए। और उसी के साथ साथ में वैराग्य भी हमारे भीतर में प्रविष्ट होना चाहिए कि वैराग्यता से हमें भगवान के भक्ति भजन कैसे करने चाहिए। आज बड़ा दुख होता है कि भगवान के भजन तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन उन भजनों के साथ साथ में आप देख ही लोगे, मुंह भजन कर रहा हूँ बैठो बैठो ना, कण में थोड़ा सा नामिक देवी है, इधर देवी है हमारे। ये क्या है? हमने भजन करते करते ही घर से फोन आगे की लड़ाई होगी तो यहाँ थी जाऊंगा जो वाट में थी लागड़ी तो कि न फाड़ दूं न मार दूं न काठी लाखूं। भजन तो खत्म हो गया नहीं भाई। ज्ञान यदि हमारे भीतर में होता, वैराग्य यदि होता, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, क्या बात हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उस प्रश्न को हम पूछते। भगवान नारद जी से भक्ति यही कह रही है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं। भक्ति तो खूब बरस रही महाराज, खूब भगवान के भजन हो रहे हैं, और भजन चलते चलते ही अगर कोई बात हो गई तो उस भजनों में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भीतर में नहीं है।
भगवान का भजन कर रहा, खूब व्रत कर रहा, खूब शंकर भगवान के लोटा भरे बनने जल चढ़ाई रहा, पर अगर हाउजी ने थोड़ो भी कही दियो तो 1 साल तक नहीं बोलूंगा, भले मर जाऊंगा पर 1 साल तक नहीं बोलूंगा। ये भक्ति थोड़ी है क्या? ये भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है कि जैसी अपने धर्म की माता वह थी वैसी धर्म की माता यह भी है। और सासू जी रोज लोटो भरी ने शंकर भगवान के जल तो चढ़ागा, पर वना यो भी ज्ञान बोली कि यह जो पुत्री है ये बहू है, वो जो मेरी पुत्री है वो पुत्री है, परंतु ये तो धर्म की पुत्री है। ये ज्ञान हमें है, मित्र का ज्ञान नहीं, पिता का ज्ञान नहीं, केवल भजनों का ज्ञान है। भक्ति आज नारद